वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड, सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, दो पाकिस्तान ना बनाए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए। इधर आम आदमी तंग आ चुका है। महंगाई। ये कामयाब किसान, कामयाब नौजवान का मतलब है कि जो बॉटम्स अप। कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात तो यकीनन बजट ही की होगी और तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत का फोकस बजट पे है, लेकिन साथ साथ बहुत एक दिल खराश, बहुत ही दिल हिलाने वाला वाक़या जो पेश आया है ओंटारियो में, कनाडा में, और जहाँ के जो ख़ानदान के 5 लोगों को एक ट्रक ने आके उनको कोशिश की कि उनको बेसिकली टू क्रश देम, और बहुत से वाक़े हुए और पाकिस्तान के यहाँ से बड़ी क्लियरली इस्लामोफोबिया पे एक पोजीशन ली गई है। हर हुकूमत ने लिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बड़े दो टोक अल्फाज में यहाँ भी बात की, यूएन में भी बात की और ओआईसी में भी बात की, और कोशिश है उनकी और हुकूमत की और पूरी जो हमारी इस वक्त क़यादत है, दे अंडरस्टैंड कि कितना सीरियस है इस्लामोफोबिया। तो पाकिस्तान की आवाज़ बहुत ही क्लियरली इस्लामोफोबिया के हवाले से सुनी जा रही है और इस पे आगे क्या किया जाएगा बहरहाल वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन ये भी कहते चले जिधर इस्लामोफोबिया तो वहाँ उन्हीं ममालिक में ऐसे लोग हैं जो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, जो खड़े होते हैं हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच के लिए। लेकिन बहरहाल बहुत ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारी तरफ से उनके ख़ानदान को, हमारे चैनल की तरफ से बहुत अफसोस। फातिहा हमने ख़ास उनके लिए पढ़ा, सबके लिए, और अल्लाह उनको मग़फ़रत उनकी नसीब करे और जो हमारे बाकी पाकिस्तानी और जो मुसलमान हैं दुनिया में वो हिफाजत से रहें। तो नाज़रीन शुरू करते हैं हम जो हमारा आज मेन टॉपिक है बजट के हवाले से। बजट के हवाले से इस वक्त 3 बड़े सवाल हैं। एक तो बजट से यह है कि एक तरफ रिलीफ की बात हो रही है तो रिलीफ दें ताकि इन्फ्लेशन कम हो, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और जब पैसा कहाँ से आएगा, जब इस पे बात करते हैं तो फिर आईएमएफ के साथ जो इस वक्त एक टक्कर बनी हुई है, और वो टक्कर ये बनी हुई है कि आईएमएफ को कह दिया गया शौकत तरीन साहब से, हुकूमत के बिहाफ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, ना गैस की ना बिजली की। और आईएमएफ ने कहा नहीं जी, जो आपने पहले हमें कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट पे आप रहें, आप बढ़ाएंगे रेवेन्यू उसी से आएगा। हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हमें इन्हीं कीमतों पर अंदर जाने दें इस बजट के साथ, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम और रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी कि टैक्सेस वगैरह। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त एज वी स्पीक नाज़रीन एक डेडलॉक की सी सिचुएशन है। हुकूमत नहीं लगता कि पीछे हटेगी, किसी सूरत नहीं पीछे हटेगी, बिकॉज हुकूमत ने बड़ी क्लियरली ये बता दिया है कि हम ये नहीं कर सकते। तो लोगों को रिलीफ तो मिलेगी, शॉर्ट टर्म में मिलेगी, आगे क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर नाजरीन एक बजट से, फाइनेंस से, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ सवाल जो सियासी भी है वो है एनएफसी का, कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है उस पर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 24-48 घंटों में काफ़ी एक जब नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद सिंध की तरफ से भी आपने सुना कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाने देंगे। उन्होंने कहा 2 पाकिस्तानी 1 पाकिस्तान होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि 70% तो पैसा आप इधर से लेते हैं, तो अब काहे को हमें ये कह रहे हैं कि ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो असद उमर साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। हुकूमत के ये 3 साल हैं, उसके अंदर उन 3 सालों से कम कोई 32% ज्यादा रकम रखी गई है। ये वो वजीर आजम है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। वफाक की सरमायाकारी जो वफाक अपने पीएसडीपी से और वफाक जो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के जरिए जो मंसूबे करवा रही है वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। तो ये है वफाक का मौक़िफ़, और फिर सुन लीजिएगा कि क्या कहते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं
बर्दाश्त करेंगे, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, दो पाकिस्तान ना बनाए। चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें, नुमाइंदे हम हैं। तो आप हमसे कंसल्ट करें, लग तो रहा था कि कंसल्टेशन हो रही है, प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई थी, लेकिन बहरहाल ये शिकायत इधर है, इस पर बात करेंगे हम अपने पैनलिस्ट से। और आखिर में हम ये बताते चलें कि जो इशू उठाया है शौकत तरीन साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि महंगाई को ख़त्म करना है, वो 2 साल से कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, और आज हम देख रहे हैं एज वी स्पीक इन द लास्ट 3 डेज शौकत तरीन साहब ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा बॉटम्स अप। सुनिए क्या कहते हैं। Take this up to hundreds of thousands. Okay, so this is the way we believe that we will be able to bring prosperity at the grassroots of this country. ये कामयाब किसान, कामयाब नौजवान का मतलब है कि जो बॉटम्स अप, ट्रिकल डाउन जो है वो फेल हो गया। हमें नीचे से ऊपर वाला जो है वो मॉडल लाना पड़ेगा कि नीचे वालों को आप अगर वो करें तो वो अपने बिजनेसेस बनाएं, जो मर्जी करें। तो इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं ट्रिकल डाउन डजंट वर्क, बॉटम अप, यानी कि जो मुख्तलिफ एहसास प्रोग्राम और ये नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम, इस पे जो पैसा दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इससे ये लोग खुद ही अपनी बेहतरी करेंगे। और इन पर भी ये जो इतना पैसे की वो बात कर रहे हैं, और अब हमने देखा कि अप्रूव भी हुए एडिशनल फंड्स वगैरह, तो लोग कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। तो ऑल दीज क्वेश्चंस, आज हमारे पास पैनल इस वक्त जो मौजूद है हमारे साथ, वी हैव कंवल शाहजेब साहिबा, PTI की ये MNA है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। वेलकम टू द प्रोग्राम कंवल। हमारे साथ बैठी हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ये चेयरपर्सन है पाकिस्तान मैरीटाइम कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की। बहुत शुक्रिया रुबीना खालिद साहिबा। नाज़रीन, अगर आपको सूरत का ना पता चले, ये रुबीना खालिद साहिबा बिहाइंड द मास्क, अच्छा करनी है, हमने मास्क पहना हुआ है। और हमारे साथ हैं लाहौर में नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आयशा गौस पाशा साहिबा ने, PMLN की MNA है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं फाइनेंस की पंजाब में। और हमें ज्वाइन किया आबिद हसन साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं, तो ये तमाम जो मसले मसाइल हैं फाइनेंस के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के वो सब समझते हैं। तो शुरू करते हैं आपसे कंवल शाहजेब साहिबा, ये बताइएगा कि थोड़ा सा अगर हम ये जो सिंध का और इधर का जो मसला है उस पर ज़रा आप कुछ बयान करें कि ये तो काफ़ी तू मैं शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नसीम, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, तू मैं पहले से जारी थी, पहली दफ़ा नहीं हुई है, तू हो रही थी, अब मैं भी स्टार्ट हो गई है। और ये तो आपने ऐसे बात कर दी, पता नहीं तू कौन था, मैं बता रही हूँ, मैं आपको एविडेंस दूंगी। देखिए, जिस वक्त 18वीं तरमीम को बैठी हैं सेनेटर साहिबा, ये बहुत सेलिब्रेट करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम को फिर भूल नहीं जाना चाहिए। जब आप सिंध में बैठ के सूबे में, जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई इशू या क्राइसिस हो, तो उस वक्त फिर आप सूबाई हुकूमत होते हुए 13वां साल हो आपका, और आप सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट कर दें फेडरल के ऊपर, और जाके कहेंगे जी इमरान खान साहब सब करें। फॉर इंस्टेंस ठट्टा में गए बिलावल साहब, और वहाँ पर जो नाकामियाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थी, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, और वहाँ जाके जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, ये जी इमरान खान सब कुछ करा रही हैं। सखर चले जाएं, ये जी सारा कुछ जो है वो वफाक का मसला है। भाई, आप 18वीं तरमीम डिटर्मिन कर लेंगे क्या क्या कहती है, आपको वो पावर्स दे रही है, आपका हेल्थ, एजुकेशन, एग्री, ये सारा कुछ डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। अब आ जाएंगे पैसों की बात करें, यही मुराद अली शाह साहब, जिनको आज ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत याद आ रही है, 15 से 20 दिन पहले एक इन्होंने बयान दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हम यहाँ पर इस तरह के काम नहीं करने देंगे। बंडल आइलैंड की बात हो तो जी कोई यहाँ घुस के तो दिखाए, तो यहाँ पे बिलावल साहब भी इस तरह के बयान देते, और उस पर मैंने 1-2 दफ़ा रिस्पांस भी किया, और लोगों ने भी, कि ये स्टेट विद इन द स्टेट नहीं है, फेडरल का भी ज़ाहिर है। पूरे पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो फेडरल की भी बहुत सारी जगहों पे आप को सुननी भी पड़ती हैं, और आप अपनी भी मर्जी करें। 18th अमेंडमेंट में ये नहीं हो सकता कि सिलेक्टिव काम करें, कि जब पैसे लेने की बारी आए तो क्या नहीं, आप वफाक हमें पैसे भी दे, सवाल भी ना करे, पूछे भी नहीं कि पैसे लगाए कहाँ, पहले जो आए हैं उनके बारे में भी कोई हमसे ना सवाल करे, बस हमें पैसे दें और जाएं। लगे हाथों मैं ये भी कह दूं कि ये ना सिर्फ ये कि सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है,
कलमदान यही रखते हैं और 13वां साल भी इनका ही है, पीपल्स पार्टी का ही है इसी सूबे में। अच्छा, अब आ जाएं कि ये कह रहे हैं जी पैसे हमें मिलने चाहिए, और जो असद उमर साहब ने कहा मैं उसको सुपर इंडोर्स करूंगी, इसलिए आपने पैसे किसके लिए करना तो है पार्टी नहीं, पार्टी नहीं है, लॉजिक है, असूल है। देखें, हुकूमत का जो पैसा होता है वो टैक्स पेयर मनी है, वो किसके लिए होता है? वो आपके फेक अकाउंट्स के लिए नहीं होता, वो ओमनी ग्रुप के लिए नहीं होता है, वो अवाम के लिए होता है। तो अगर अवाम को पैसे मिल रहे हैं तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एहसास कैश प्रोग्राम जब कोविड का रिस्पांस था, 40% विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज थे रूरल सिंध में, वहां गया, किसी ने नहीं वहां पे सियासत की, किसी ने लेबल्स नहीं लगाए। इन्होंने कोशिश की, हमने नहीं लगाए कि जी ये पीटीआई या इमरान खान आपको दे रहे हैं, तो हुकूमत दे रही है। अच्छा, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मैं क्विकली वो भी बता वेरी क्विकली देखें। अब इन्होंने कहा कि जी हमें तो पैसे चाहिए, 90 बिलियन की ये बात कर रहे हैं, उसमें मैं उसका ब्रेकअप बता दूं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स ₹60 बिलियन के, जिसके लिए एलोकेशंस की गई हैं। सिंध का पैकेज था ₹20 बिलियन का, और अदर न्यू स्कीम्स हैं 10 बिलियन की, जो ये टोटल बनता है 90 बिलियन जो इनकी हुकूमत को मिल रहा है। इसके अलावा जो जा रहे हैं वो सुन लीजिए। कोविड रिस्पांस में 20 बिलियन प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जिसमें से 10.4 बिलियन रिलीज कर दिए गए इस पीएसडीपी में। इसके अलावा जनाब मेरे पास इसका पूरी डिटेल्स आई हुई है। अच्छा, मेरा ख्याल आई कम बैक जस्ट 2 पॉइंट्स हैं, लेट मी गिव। ग्रीन लाइन की बीआरटीज है, जिसमें अब सिर्फ 3 बिलियन की लास्ट रह गया, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ बीआरटी का भी सारा खर्चा 11.1 बिलियन। अच्छा रुबीना, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पीएसडीपी प्लान है 25.4। अच्छा ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एक लास्ट सुन लें। नहीं, पीएसडीपी जो है उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो सिंध के हैं, जो उनको प्लस 14+ के लिए एलोकेशंस रखे। अच्छा सिंह साहब, आप ये बताइएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बड़ी भारी बात उन्होंने कह दी ना सीएम साहब ने, तो और वो कह रहे हैं हमारी मर्जी के बगैर प्रोजेक्ट्स, हमें कंसल्ट भी नहीं किया। तो हकीकत क्या ऐसे ही है? क्योंकि असद उमर साहब ये भी कह रहे थे, ये उन्होंने कहा 93 बिलियन दिए पंजाब को और 90 बिलियन मिल रहे हैं सिंध को पीएसडीपी में। तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का कर लें, देखें मुआवजा 2% ज्यादा। बताइए। मैंने पूरी बात सुनी है और अब आपके सामने में जो बात रखूंगी वो बात ये है कि यहाँ हमने बड़ी बातें कर ली कि भाई 18th अमेंडमेंट जो है उसमें ये है वो है। वी नो वेरी वेल व्हाट 18th अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट। वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है, और जहाँ तक कि फंडिंग की बात है, वो NFC अवार्ड की फंडिंग है, वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, वो सूबों का हक है और वो हक उनको मिलना चाहिए। जिस तरह से वो डिसाइड हुआ है उस तरह से मिलना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है इस मौजूदा हुकूमत की कि इनकी जो हुकूमत बैठी हुई है, जो इनके गूंगे बहरे हमारे नुमाइंदे लगाए हुए हैं खैबर पुख्तनख्वा में, वो तो बिल्कुल गुलामों की हैसियत है उनकी। NFC अवार्ड में खैबर पुख्तनख्वा को भी महरूम रखा जाता है और बहुत बुरी तरह से महरूम रखा जाता है। मैं उसकी नुमाइंदा होते हुए मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ कि मैं आज यहाँ पे वो बात करूँ। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत वहाँ है, तो वो यहाँ हाथ बंदे गुलाम आ जाते हैं, हाथ बंदे गुलाम जो है वो हाजिरी करके चले जाते हैं, बोलते नहीं है। कहाँ? KPK में। KPK में उसका भी NFC का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वफाक के जिम्मे है और वाजिबुल अदा है। लेकिन ये इनकी खुशकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत वहाँ पे इनकी है। अगर सिंध में अगर आप आ जाएं तो सिंध आपसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है और बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ वफाक का रोल एक माँ की हैसियत रखता है। वो इकाइयों का ख्याल करना, इकाइयों को साथ लेके चलना, वो वफाक की जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कर सकती कि अपनी मर्जी से जो है, और मैं बिल्कुल मुराद अली शाह साहब की बात से जो है 200% एग्री करूंगी कि वो वहां रहने, नहीं मेरे पार्टी के ना भी हो, दोनों ने करना। नसीम आप जिस घर में रहती हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है ना कि इस घर में क्या जरूरत है। आपको अपने लोगों की डिमांड्स का पता है, आपको अपनी नीड्स का पता है। आपको ये मैं अगर बाहर से आके कहूं कि नहीं, आप कहें कि जी हमारे घर में बिजली नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं फ्रिज भी रख लें, आप वो भी रख लें, फलाना भी रख लें, तो इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। करती है वफाक हमें जो है हमारी जो नुमाइंदे हैं वो वोट लेकर आए हैं, वोट की ताकत से जो है वो इस ऐवान के नुमाइंदे हैं। उनसे पूछे बगैर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके ऐलानात करना ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने के तरीकेकार हैं, क्योंकि इनको पता है कि सिंध में इन रोड्स बनाने हैं। एहसास प्रोग्राम की मेरी बहन ने बात की, एहसास प्रोग्राम अच्छी चीज है,
बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेसिकली दैट इज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। कोविड के दिनों में अगर इन्होंने वो पैसे दिए, अच्छा किया कि दिए, लेकिन भेस बदल के बहरूपीय तरीके से दिए जाए, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। एक नाम जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है, उसको आके झूठ बोलना और कहना कि जी पैसे हम दे रहे हैं, ये किस किस्म के? देखें, दिन रात सिवाय झूठ के, सिवाय फ्रॉड के, सिवाय बहरूप करने के, ये इनके काम है। लेकिन उसके ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम जो है जो ये कहें उस तरीके से करें। ये चलें, ब्रेक लेते हैं, बहुत सी बातें होगी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर हम जाएंगे डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा के साथ, और फिर हमारे साथ बैठे हैं आबिद हसन साहब जिन्होंने एनएफसी पे काम वाम किया, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि मामला ये तो नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट कोई पैसे रखती है और फिर कोई अपनी जेब में डाल लेती है, करती क्या है, कहाँ जा रहा है पैसा, और एनएफसी अवार्ड जो है वो किस तरीके से इस तरह कारआमद साबित हो सकता है कि फेडरेशन के भी जो अखराजात हैं वो भी पूरे हों और सिंध को और प्रोविंसेस को भी शिकायत ना हो। आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात इस वक्त कर रहे हैं बजट पे और स्पेसिफिकली जो सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कुछ चपकलिश अगर हम कहें माइल्डली तो वो चल रही है, उसको किस तरह रिजॉल्व करें। हमारे साथ डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हैं, पीएमएलएन की लीडर हैं और ये मिनिस्टर भी रह चुकी है पंजाब में, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली है, तो शी ऑब्वियसली नोज दीज इश्यूज एनएफसी वगैरह के। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप गुफ्तगू सुन रही थी अभी सिंध फेडरेशन के जो इश्यूज हैं उस हवाले से, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ये कितना सीरियस मसला है या ये रूटीन में ही ऐसे होता है, इट विल गेट सेटल्ड? देखिए, थैंक यू नसीम ज़ेरा फॉर हैविंग मी ऑन। देखिए, गुजारिश आपसे ये है कि एनएफसी के जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ट्रांसफर्स हैं। एक तो बात ये क्लियर कर ले हम कि ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि एनएफसी जो ट्रांसफर करती है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को तो कोई फेवर कर रही है, या ये प्रोविंसेस की इंटाइटलमेंट है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रेवेन्यू कलेक्शन के सादा एवेन्यूज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को एलोकेट कर दिए हैं उनकी एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा, यानी फंक्शन से ज्यादा। तो नतीजा ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट तकरीबन कोई 92% रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन जब खर्चे पे, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ 8% कलेक्ट करती है टोटल नेशनल रेवेन्यूज का, लेकिन जब खर्चे पे आती है तो ऑलमोस्ट 38% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोविंसेस कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए एनएफसी ट्रांसफर्स होते हैं, ये प्रोविंसेस का राइट है, ये फेडरल गवर्नमेंट का कोई इसमें फेवर नहीं है, ये उनकी इंटाइटलमेंट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो शुरू में मैंने बात सुनी है कि पैसे ले जाते हैं कहाँ खर्च कर देते हैं, देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट को पूछने का कोई तरीका मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह है कि वो पूछे हमसे कि ये इंटाइटलमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होते हैं, वो जहां मर्जी आए खर्च करें, उनके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में बैठे होते हैं, जहां वो मर्जी आती है वो खर्च करते हैं। जैसे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो जहां मर्जी आती है अपना बजट खर्च करते हैं। तो ये बात तो क्लियर कर लें। दूसरी बात ये है नहीं, आपका मतलब डॉक्टर साहब आपका मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली यू कांट आस्क, बट ऑब्वियसली पॉलिटिकली तो सवाल उठेगा ना, पैसा कहाँ खर्च हुआ है। आई मीन दैट्स द पॉलिटिक्स ऑफ इट, राइट? ये खर्च पैसा तो कोई भी आदमी खड़े होके अपनी गवर्नमेंट से पूछ सकता है, यानी मैं खड़े होके असेंबली में पूछ सकती हूँ, आप बाहर बैठ के अपने गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये कहे कि हमने एनएफसी पैसे दिए हैं आपको, आप किधर खर्च करें, मुझे कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नजर नहीं आता ये फेडरेशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। आपने डिवॉल्व किया फंक्शन, आप दें, उनके पास फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया कि उन प्रोविंसेस को कौन कौन से फंक्शंस करने, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, वाटर सप्लाई है, रोड ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, स्मॉल मीडियम। लेकिन इशू ये तो नहीं है कि फेडरेशन पूछ रही है आपने कहाँ पैसा खर्च किया, इशू तो ये है कि सिंध इज सेइंग कि आप हमें पैसा वो नहीं दे रहे जो हमें मिलना चाहिए। इशू ये उठा रहे हैं कि जी आपने पैसा उन प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहे हैं जिसपे आपने हमारे से डिस्कशन नहीं की। सो द क्वेश्चन इज डिफरेंट, इजंट इट?
जी जी, नहीं, क्वेश्चन ये भी है क्योंकि वो कंवल शोजेब साहिबा ने कहा था हमें बताते भी नहीं कहाँ खर्च करते। अच्छा। मैं उस पर क्लियर करना चाह रही थी, ये फेडरल गवर्नमेंट में मैंने सुनी है ये बात। अच्छा। इसलिए मैं जरा मजीद ये बात को मैंने मौका समझा कि ये क्लियर कर दिया जाए। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। अच्छा, एक दूसरा ये है कि अब हकीकत तो ये है एनएफसी के ट्रांसफर्स तो करंट अकाउंट साइट पे हो जाते हैं। वो प्रोविंसेस अपनी मर्जी से अपना बजट बनाती हैं, उनकी असेंबलियां उस बजट को पास करती हैं और वो किधर खर्चे हो रहे हैं वो डिटरमिन करती हैं। ये उनका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब बात आई ये पीएसडीपी की, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि आपने अपनी मर्जी से डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह। देखिए, बहुत सारी चीजें जो है ना इन द स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन हो जानी चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है जब आपके पास फेडरेटिंग यूनिट अलग अलग होती है कि आप सबको साथ लेके चले। ये इसी तरह एक फेडरेशन मजबूत होती है। हम एक दूसरे के एडवर्सरीज कभी भी नहीं हो सकते। एक ही मुल्क में रहते हैं, सूबे जो है उन्हीं को मिला के मुल्क पाकिस्तान बनता है। तो हमें इसको थोड़ा सा उस स्पिरिट में आगे लेके जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पीएसडीपी में सारे सूबों को शेयर मिले और जाहिर जिस सूबे को ज्यादा जरूरत है उसको थोड़ी सी ज्यादा वहां कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीपैक पे आज मेरा तो अपना ख्याल ये है कि पीएसडीपी की हमें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि वसाइल रिस्ट्रिक्टेड हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो किन किन प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा थॉरली थॉट थ्रू होना चाहिए। बड़े बड़े जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सीपैक है, जैसे वाटर सेक्टर है जिसमें इतनी क्राइसिस हो रही है, आप उस पे फोकस कीजिए अपने वसाइल। ये जो छोटे छोटे इधर उधर आप पैसे डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये शोजेब ज्यादा बताएंगे, वो प्लानिंग की सेक्रेटरी है। दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, विल कम बैक टू शोजेब वेरी क्विकली। लेकिन आबिद, आई वांट टू ब्रिंग यू इन ऑन दिस। आपने आप जिक्र भी कर रहे थे कि एनएफसी से जो एक ब्रॉडर इशू है, आपको लगता है कि जो एनएफसी द वे इट इज राइट नाउ, और वो तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइडेड थिंग, उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? मैं डॉक्टर आयशा से 200% एग्री करता हूँ। देखें, बात यह है कि यू कम बैक टू दी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। एंड इट शुड कम टू दिस कि जी एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रीट करें। यू नो, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सिंधु देश वाज अ वेरी कॉमन थिंग। और बीएलए तब हुआ भी नहीं था। वो पता नहीं इन दी 70s खुद ब खुद इट डाइड अ नेचुरल डेथ। डू वी वांट टू गेट बैक टू दैट? आई मीन, अनफॉर्चुनेटली जो मेच्योरिटी होती है पॉलिटिकल सिस्टम में कि भाई ट्रीट दिस एज अ पाकिस्तान एज अ फेडरेटिंग यूनिट्स की है, और ये बात करना कि जी कौन कहाँ खर्च कर रहा है, ये तो टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा ये है कि आई मीन इट्स अ ब्रॉडर फिलोसफिकल, हम सिटीजन पाकिस्तान के हैं, प्रोविंसेस के हैं। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल द टैक्सेस कम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन प्रोविंसेस। इस्लामाबाद से तो टैक्स नहीं आ रहा ना, सो एक फेडरल गवर्नमेंट डजंट वांट टू लेट गो। ये ठीक है, दैट हैपेंस इन मेनी कंट्रीज, बट कमिंग बैक टू द एनएफसी, हमारी एनएफसी व्हेन आई कंपेयर टू द इंडियन एनएफसी, the whole mechanism is so flawed, so political. देखिए ना, इंडिया में 70 साल से, डॉक्टर आयशा वुड बी अ बेटर एक्सपर्ट, 70 साल से हर 5 साल बाद एक एनएफसी कमीशन बैठती है, उसके कोई 30-40 लीडिंग इकोनॉमिस्ट होते हैं। 2 साल लगा के वो एक रिपोर्ट पेश करती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड प्रेसिडेंट बन गया कि वट एवर दे रिकमेंड इज एक्सेप्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड द लोकसभा। ये प्रेसिडेंट बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। It's a non-political body comprising the best and the brightest Indian brains, चाहे वो finance में, economics में है, चाहे वो Harvard में पढ़ा रहे हैं. Amazing, you know. I think that's what we should strive to adopt as a mature political system. कि all the political parties must change. ये जो इसका NFC का mechanism है, ये तो it's totally broke. अब you come back to the 7th NFC. हुआ क्या था कि before 7th NFC, for every 100 rupees जो फेडरेशन कलेक्ट करती थी, 45 went to the provinces and 65 was kept by the federal government. Within 1 year, 55, it almost reversed. 55 होगा 55, almost 60 भी हो गया था। मैं पिछले during the PML and government 60%। हुआ क्या कि पहले साल में provinces को 330 billion extra मिला। By the way, I'm all for this. In fact, if anything,
70% should go, 80% should go to the provinces. ये फेडरेशन जो है, हम का इधर 2 नालियां उधर 4 घर, ये फेडरेशन का काम नहीं है. Federation, as Dr. Aisha is saying, must just focus on huge national projects, not the नालियां और घर और ये और वो. Let the provinces handle that. अच्छा, now उसमें हुआ क्या है कि over the last 10 years, the provincial governments got an additional something like 43,000 billion, 4.3 trillion. I think and so you could see, I shouldn't be saying this, they were cash rich. And this was at a time when the federal government was fighting Zarb-e-Azab. Nobody cared. कि भाई एक तरफ provinces were rich with cash और दूसरा federal government was getting broke by the day because more and more, they had to then borrow. ठीक है जी, हमें ब्रेक पे जाना है तो, लेकिन आबिद आप तो ये कह रहे हैं, आपने फेडरेशन की बात जरूर की है कि भाई इसको क्या जरूरत है ये करने की, लेकिन अब आप खुद भी कह रहे हैं कि फेडरेशन तो ब्रोक हो गई. आप तो कह रहे हैं ना फेडरेशन एनएफसी में, ठीक, every federating unit must contribute to some national to the national projects. ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक की बड़ी अहम बात है और इसी को लेके हम वापस आएंगे कंवल शाहजेब साहब के पास, उनसे पूछेंगे क्योंकि एक तरफ से जैसे पैनलिस्ट सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रोविंसेस जो हैं उनके पास तो जाना चाहिए पैसा, दैट इज व्हाट इज पाकिस्तान, लेकिन फेडरेशन में जो चाहे आपके पास डिफेंस है, चाहे आपके पास डेट है, ये इसको कौन संभालेगा? आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. अच्छा, ये जो बजट की और एनएफसी की बात वो तो बहरहाल चलती रहेगी. वेरी क्विक क्वेश्चंस 2 और 3. एक तो ये बताएं कि आईएमएफ का क्या हो रहा है? जो खबर आज सुबह से आ रही है कमल, वो ये है कि डेडलॉक हो गया है और पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, वी आर नॉट बैकिंग ऑफ, एंड आईएमएफ इज सेइंग कि नहीं आप प्राइसेस को बढ़ाएं. व्हाट्स द सिचुएशन? अच्छा देखें नसीम, मुझे क्विकली मैं रिस्पॉन्ड भी कर लूं. बाकी जहां तक आईएमएफ की बात है, मैं उसको आपको छोटे नटशेल में बता दूं. सब कुछ नटशेल में बताएं. आईएमएफ की हमेशा यही प्रायोरिटी होती है कि वो आपका एक फिस्कल डिसिप्लिन चाहता है. और वो किस तरह आता है? वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप जो है वो जाहिर है चीज़ों को बढ़ाएं, उनको नेचुरल उस पे लाएं. मोस्टली जो होता रहा है, जाहिर है ये 22वां प्रोग्राम है, या तो इससे पहले भी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इतना प्रेशर लेना नहीं चाहती, रिफॉर्म्स पे जाना नहीं चाहती हैं, बहुत ज़्यादा आवाम पे बर्डन डालना नहीं चाहती. ऑब्वियसली जब भी आईएमएफ प्रोग्राम आता है वो किस रिजल्ट में आता है कि जब आप एक्सटर्नल डेट और वो सारा कुछ, तो उनकी तो यही पॉलिसी होगी, यही वो कोशिश करेंगे. देखिए, अब शौकत तरीन साहब डिटर्मिन नजर आ रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों पे पास ऑन किया जाए. जो बॉटम अप की बात कर रहे हैं वो यही है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को और लोगों को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया जाए, उनके अपने बिजनेसेस हों, वो दूसरों को भी दे सके. तो मेरा ये ख्याल है कि डेडलॉक नहीं आता है कभी भी डिबेट्स में, डायलॉग में नहीं आता, और ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा. रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो उनकी कंडीशंस ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि जो टर्म्स हैं उसी पे चलें. लेकिन हमें अंदाजा है कि जो एग्रीकल्चर में और बाकी सेक्टर्स में इस वक्त रेवेन्यू की जनरेशन अच्छी हो रही है और पॉजिटिविटी आ रही है. मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहिबा को और डॉक्टर वेरी क्विकली आबिद साहब को. देखिए जी, पहले तो जो हॉरिजॉन्टल शेयर हैं उसके मुताबिक प्रोविंसेस का शेयर 57.5% है और फेडरल का शेयर 42.5% है. उन्होंने कहा जी 80%. तो देखिए फेडरेशन तो पहली बात वो कहते हैं 80% हो जाए, ही डिडंट से 80% है, वही आइडियलिस्टिक वो था. दूसरा ये कि एक जगह उन्होंने जिक्र किया कि हर चीज तो प्रोविंसेस करें. जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फेडरेशन का मतलब इस्लामाबाद शहर नहीं है. फेडरेशन का मतलब पूरा पाकिस्तान है और उसको आप इस्लामाबाद में लिमिट नहीं कर सकते. 1 पॉइंट. दूसरी बात यह कि जो डिफरेंसेस सूबा इस वक्त दिखा रहा है, सूबा नहीं दिखा रहा है, सूबे के रिप्रेजेंटेटिव क्यों दिखा रहे हैं? उनको सिर्फ फेडरल पीएसडीपी पे इशू है, एनएफसी पे इस वक्त इशू नहीं आ रहा. अपनी मर्जी की स्कीम्स जहां वो दिलवाना चाह रहे हैं. देखिए, अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक के पास जा रही है, आप पीएसडीपी की डॉक्टर आयशा पाशा जानती हैं, उसकी कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जिसमें कंसिडरेशन की जाती है, और हमारी इस वक्त प्रेफरेंस है सोशो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी प्लस जो डेवलपमेंट है, प्लस जो इलाके पीछे रह गए हैं जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुई, उनकी प्रायोरिटी है ताकि एक इवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएसडीपी हो. प्लस बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपको पता है इस वक्त 3 डैम्स पे पैसे रखे गए, 10% ऑफ द पीएसडीपी, 40% एनर्जी पे रखे गए. एक सेकंड, एयरपोर्ट्स पे रखेंगे. अब वो कह रहे हैं कि जी अगर 80% सूबों को दे दिया जाए. सबसे बड़ा जो आपने इशू उठाया, जितना सूबे बोरोइंग करते हैं उसका डेट रिटायरमेंट करनी होती है मां ने, फेडरेशन ने,
तो फिर जो कमाऊ पूत हैं, जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, 18th अमेंडमेंट में थोड़ी सी जरा मजीद उसको रिफाइन कर लें कि डेट रिटायरमेंट खुद प्यार मोहब्बत से दोस्ती से चलेंगे तो रिफाइन होगी, इस तरह जंग से। और मैं इनको याद करा दूं, आयशा पाशा साहिबा की पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी एक क्लिप है, वीडियो क्लिप है इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने ये इशू बयान किया था कि जब आपने डिफेंस को भी देना है, जब आपने डेट रिटायरमेंट भी करनी है, जब आपने जब आपने निकालना है, तो जो आपकी रिकवरी होती है, जो आपको आप माइनस से अपना बजट शुरू कर रहे हो, ठीक है, हाँ, तो इसको कुछ देखना पड़ेगा, जैसे उसको फाइन ट्यूनिंग करने से। जी रुबीना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनएफसी, आप किसी भी चीज को बेहतर कर सकते हैं। वेरी क्विकली जो इन्होंने की है, मैं उसके साथ एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि इस बातें जो है ना फैक्ट्स पे होनी चाहिए। पीएसडीपी के जो प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन क्या है कि पीएसडीपी के जो प्रोग्राम्स हैं आपकी मर्जी के मुताबिक। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अब हमारा वहाँ पे डुअल कैरेज वे बनना था जामशोरो से सेवन तक, वो एक जरूरत है वहाँ सूबे की, 2017 का मंसूबा है, उसमें कहा गया कि आधे पैसे सिंध दे दे, 7 अरब रुपए सिंध ने जमा करा दिए। अब हम वी आर इन 2021, तो वो मंसूबा किधर है? इसी तरह इस वक्त आप अगर देखें तो एनएचए जो कि एक फेडरल यूनिट है, अगर उन्होंने काम करना है, एनएचए की स्कीम्स हमें दें, वहां पे रोड्स का जाल बिछाए, वो नहीं है। और अजीबोगरीब मंसूबे जाल बिछाया, वहां पे बनाई है इन्होंने 13 सालों में कितनी बनाई है? देखिए मैं तो आपसे जो बात कर रही हूं, चले अब ओके, वी आर आई नीड टू गो टू डॉक्टर। एनएफसी पे पूछना नहीं चाहिए, नजर तो आना चाहिए। बिल्कुल नजर आ रहा है जो हेल्थ सिस्टम इस वक्त सिंध मैं कल आपने फुटेजेस देखी, बिल्कुल एयरलिफ्ट करके रहीमियर खान ले जाने पड़े। देखिए अब ये साइड ट्रैक कर ले बातों को तो वो और बात 14 आपके में घोटकी से तो एयरलिफ्ट मुझे डॉक्टर आयशा पाशा के पास जाने, अब मिडिल ऑफ द ट्रैक अप्रोच है, 4 versus 1 एवरीबॉडी इज आस्किंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो मुझे सिर्फ ये 14 एक मिनट सिर्फ दें, ये अदीन, दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, सांगड़, शिकारपुर, सक्कर, टंडोला, मोहम्मद खान, ये रेलवे का काम है। 20 बिलियन एलोकेशन की है। क्यों इतने ये डाउन ट्रॉडन है भाई? आपने 13 साल से इनमें क्या हेल्थ सिस्टम है? देखिए दिस इज नॉट फेयर। क्या रोड सिस्टम दिया? जो रेलवे की एक बारिश हो जाए तो ये मेहनत बन जाती है। बात कर रही है, अब रेलवे जो है इट इज अ फेडरल सब्जेक्ट, और जो अभी अच्छा है कि उस हादसे पे आ गई हैं। उस हादसे का 1 महीना पहले वहां की जो थे उन्होंने लिखा था, वार्न किया था। अब ये अच्छी बात है, जवाब दें कि उस 1 महीने के अंदर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? ये जो 55 लोगों की डेथ्स हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी फिक्स करें। और हमें जो हर वक्त मशवरा आप लोग बिल्कुल वजीर जो है ना इस्तीफा दे दे, इधर तो वजीर डॉक्टर आयशा पाशा के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये जो पीएसडीपी पे झगड़ा है, जरा आप बताइएगा कि यू नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि लग ये रहा है कि सिंध कह रहे जी हमारी मर्जी के बगैर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए मेरा तो अप्रोच पीएसडीपी के फॉरवर्ड को ले जाने के लिए जरा डिफरेंट होगा, आउट ऑफ द बॉक्स है। इस वक्त पीएसडीपी में शोजे बैठी है यहाँ पे, आपका जो करंट थ्रो फॉरवर्ड है, यानी जो इस वक्त जारी प्रोजेक्ट से उसको फुली फाइनेंस करने के लिए 11 साल के पीएसडीपी के पैसे चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स फाइनल होंगे। इतना ज्यादा थ्रो फॉरवर्ड लेके बैठे हैं। हम जिस तरह पीएसडीपी में खर्चे कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो कंड्यूसिव टू ग्रोथ नहीं होते। हमें एक नई अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स लीजिए, आप उस पर लग के काम कीजिए। ये पॉलिटिकल पोक बैरलिंग होती है जब हम ये इधर उधर कॉन्स्टिट्यूंसी में छोटे छोटे पैसे इधर उधर दे देते हैं। दिस इज मेरा अपना ख्याल ये कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। ये फेडरल गवर्नमेंट को करनी नहीं चाहिए। आपके पास एज इट इज पैसे खर्चे करने को नहीं है। आप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स लीजिए और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर कीजिए जिससे प्रोडक्टिविटी एनहांस हो और मुल्क की मैशियत को आगे लिया जाए। ये सारी चीजें जो इधर उधर हम छोटा छोटा, ये लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इन्वेस्टमेंट, ये इस वक्त इन हालात में, फाइनेंशियल हालात में बिल्कुल ही नामुनासिब और वेस्टेज ऑफ मनी है। मेरा अपनी राय। मैं वैसे 1 मिनट में माजरत के साथ, हमने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं रखे हुए हैं। हम ब्रॉडर उसमें जा रहे हैं। वो अपने जो भी पीएसडीपी से हट के जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेंबर्स अपना जाके करवाएं, वो इनका काम है, करवाएं। ओके, आप कंक्लूडिंग कमेंट मुझे ये बता दीजिएगा, व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन राइट नाउ, योर असेसमेंट के जो आईएमएफ के साथ
एक सिचुएशन लग रही है और टैक्सेशन वगैरह, रेवेन्यू कलेक्शन, व्हाट इज योर सेंस? देखें, IMF is not there to wreck Pakistan. It is there to help Pakistan. Now, अगर शौकत तरीन साहब presents to them a credible program कि जी हम टैक्सेस इकट्ठे करेंगे जिससे फिस्कल डेफिसिट कम होगा, इवन दो हम सब्सिडाइज करना चाहते हैं बिजली या गैस, जो अगर क्रेडिबल प्रोग्राम उनको देंगे तो उनका तो कोई इश्यू नहीं है। एज फार एज देयर कंसर्न्ड, आप मुफ्त बिजली दे दे, ठीक, वो सिर्फ कहेंगे अच्छा मुफ्त में कहाँ से पैसे आएंगे। ठीक है, तो आप अगर आप क्रेडिबल प्रोग्राम है, दे विल एक्सेप्ट इट। सो ओके, आपका क्रेडिबल प्रोग्राम है। एज वी स्पीक नेगोशिएशंस तो जारी हैं, लेट्स सी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ